दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ सियारा की। सियारा का मतलब होता है तारों का एक तारा रोशन कर देगा सारा, इसी में समझ जाओ। और मोहित सूरी कमांडर है, यानी कि डायरेक्टर है। और कॉम्बिनेशन देखो, यश राज और मोहित सूरी का। मोहित सूरी मास्टरमाइंड आदमी है, जबरदस्त डायरेक्टर है। और ब्रांड इसलिए बोल रहा हूं कि आदित्य चोपड़ा ने जबरदस्त गेम खेला है, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में खेला जाता है ऐसे डायरेक्टर को लाके पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और हुआ भी ऐसा। मोहित सूरी मतलब नाम ही काफी है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में बहुत नाम है। कमान अपने हाथ में, डायरेक्शन की कमान अपने हाथ में है और सारी चीज अपने हाथ में रखी हुई है। कहानी क्रिश कपूर की है, यानी कि आन पांडे की, और अनित यानी कि वानी, जो नए उभर के हुए टैलेंटेड है। और मुझे कोई ये दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों की रिएक्शन देखी, और मुझे लगता है कि आहान पांडे आने वाला रणवीर सिंह होगा। और अनित जो है यानी कि वानी, वो भी खूब श्रद्धा कपूर बन के उभरेगी। जो चल रहा है, और सिर्फ क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं, सही को सही बताना काम है। अभी मुख्य बात पे आ जाता हूँ। क्रिश कपूर यानी कि टैलेंटेड सिंगर, हद से गुजर जाने वाला, और वो इंटरनेशनल सेगमेंट पे इतना बड़ा नाम करना चाहता है कि वो हद से पार गुजर जाना चाहता है। और फिल्म देखोगे तो आशिकी पार्ट 3 नज़र जरूर आएगी। सिगरेट, दारू, बीरू जो भी है, लेकिन उसकी तमन्ना हद से गुजरने की है। जितना हद से गुजरने की क्रिश कपूर की तमन्ना है, उसके विपरीत वानी है। और उसका नेचर सॉफ्ट कॉर्नर है, घरेलू है, फैमिली वैल्यू रखने वाली है। और वो गीतकार है, एक उभरते हुए गीतकार, लेकिन वो समाज के कंट्रोल में रहने वाली वानी, और एक समाज से हद से पार करने वाला, हद से पार गुजर कर कुछ करने वाला, और इंटरनेशनल स्टार बनने की तमन्ना रखने वाला क्रिश कपूर की कहानी। और इनमें वानी यानी कि अनित एक अपने प्यार में टूट जाती है, वो अपने आप में कैसे गुजरती है, और फिर क्रिश और वानी का मिलन कैसा होगा, इस अफरा तफरी के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। नाम के मात्र वरुण बड़ोला और राजेश कुमार है, लेकिन मोहित सूरी ने पूरी कमान ऐसी रखी है। उसने, हालांकि वो फिल्म आशिकी 3 भी रख देते इसका नाम तब भी चलता, लेकिन जादूगर मोहित सूरी ने ऐसा जादू पिराया है, मतलब ऐसा जादू घुमाया है, गारुड़ी का खेल खेल सकता है। उसने इमोशनल ड्रामे के साथ म्यूजिक का सहारा लिया, और जहाँ जहाँ म्यूजिक की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ इमोशनल ड्रामे की ज़रूरत है, पहले तो उसने कॉन्फिडेंस में लिया क्रिश और वानी को, और फिर उसको इतना दिमाग में डाल दिया कि ये परफॉर्मेंस करना है। हालांकि रिपीट करता है आशिकी 2, और ये भी रिपीट होता है कि आशिकी 3 देख रहे हैं। हालांकि आशिकी 3 आएगी तब आएगी। मोहित सूरी ने कमाल कर दिया है। और जनरेशन गैप मैं बोल सकता हूँ। जाती जिंदगी में मैं एक्साइटमेंट था कि ये आशिकी लग रहा है, कौन देखेगा। आज से नहीं, 4-5 दिन से पूरी निगरानी पौनी नजर थी, और बॉक्स ऑफिस के सारे सिनेमा घर में भी नजर थी। और मैं खुद जाके भी जब देखा तो होश उड़ गए कि मेरी उम्र को छोड़ दो, मेरी पसंद क्या है वो छोड़ दो, लोगों को क्या पसंद है और कौन सी ऑडियंस आती है, वो भी मैं तमाशा देखना चाहता था। 8 बजे का शो, 10 बजे का शो, 12 बजे फिर वो शो चलते रहे। लेकिन शोज में जो लोग थे उनकी उम्र 16 से 20 या 22 से, यही लोगों ने तमाशा मचा रखा है।
अगर उनको फिल्म पसंद है तो हम कौन है क्रिटिसाइज कर देने वाले, घर पे बैठ के किसी का सत्यानाश करने वाले। जो सच है वो क्रिटिक को नहीं बोल रहा हूं, और मैंने टैगलाइन भी बोल दिया, यश राज नाम ही नहीं ब्रांड है पूरा का पूरा। आज बॉक्स ऑफिस पे दोपहर होते होते तमाशाई हो गया, और तमाशाइयों ने भी उसका मजा लिया, और जो तमाशाई थे उनकी उम्र 16 से 22 थी। तो वो गदर उन्होंने कर दिया, जो करिश्मा कर दिया वो किसी करिश्मा से कम नहीं है। 2025 की बेस्ट लव स्टोरी बोल सकता हूँ। फ्यूचर भी जबरदस्त है। पहली ही नज़र में जबरदस्त सारा का सारा मामला ऐसा फिट हुआ। पता है कि रिपीट है, सारी चीज़ वही है, लेकिन ना जाने क्यों प्यार है, यही मैं बोल सकता हूँ। ऑडियंस की नर्व्स किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी की क्रिटिसाइज में नहीं, वो यश राज बैनर ने करके दिखाया। और एक और रणवीर सिंह और एक और श्रद्धा कपूर, डैशिंग मोहित सूरी का कोई जवाब नहीं। और कोई म्यूजिक डायरेक्टर का जो भी नाम होगा, सारा का सारा इन 3 लोगों को क्रेडिट जाएगा। आदित्य चोपड़ा, मोहित सूरी और टैलेंटेड ये दोनों का। इसी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ, पहला दिन का बिजनेस 8 करोड़ और सैटरडे संडे तमाशा ही होगा। और ये तमाशा कितना चलेगा और वो तमाशाई भी मजा लेंगे। एक और जबरदस्त कामयाबी यश राज की।